नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आज मैं आपको मिलवाने वाली हूं दिल्ली के सरकारी स्कूल के बेहद प्रतिभाशाली कुछ बच्चों से, जिनके दिल में एक किसान है। जी हाँ, इन्होंने दिल्ली रोबोटिक लीग्स में एक एग्जीबिशन लगाई है और उस एग्जीबिशन में एक मॉडल लगाया है। वो मॉडल ये दिखाता है कि कैसे किसान सिंचाई के दौरान कम पानी में अच्छी तरह सिंचाई कर सकते हैं और साथ ही अपनी जो कॉस्ट है उसको कम कर सकते हैं। ये बच्चे सिर्फ 15 या 16 साल के हैं। 11th क्लास के चारों बच्चे स्टूडेंट हैं और बेहद ब्राइट और टैलेंटेड बच्चे हैं। ये ASOSE यानी अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलिटी एक्सीलेंस, उस स्कूल के बच्चे हैं। ये एक ऐसा स्कूल है जिसमें जो दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं 9th के बाद एक कंपटीशन देते हैं, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तब जाकर इनका इस ASOSE में एडमिशन होता है। ये चारों बच्चे कुछ फार्मर्स के लिए करना चाहते हैं, कुछ ऐसा मॉडल बनाना चाहते थे जिनसे किसानों को फ़ायदा हो। हम इनसे एक एक करके बात करेंगे और समझेंगे कि इन्होंने क्या पूरा मॉडल बनाया है। तो हम चारों स्टूडेंट से 1 बाय 1 बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रिशा से बात करेंगे। प्रिशा बताएंगी कि इस पूरे जो मॉडल है इसको कैसे बनाने का आइडिया दिमाग में आया। प्रिशा। मैम, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है उसमें जो फार्मर होते हैं वो लैंड को डायरेक्टली इरिगेट कर देते हैं वाटर से, जिनकी वजह से उनको 2 मेजर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। पहला कि उनका जो क्रॉप है वो ओवर इरिगेट हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी फसल ख़राब हो जाती है। दूसरा, उसमें वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ज़्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जो पैडी क्रॉप की बात करते हैं वो 6 सेंटीमीटर वाटर में समर्ज होती है, बट अगर उसे 1 सेंटीमीटर भी अगर एक्स्ट्रा वाटर मिलता है ना तो वो 1 लाख टन वाटर वेस्ट होता है। So हम to overcome these issues we have made the smart irrigation model। तो inefficient distribution of water की वजह से water usage जो है वो मतलब water wastage बहुत ज़्यादा होती है। तो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा इन तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, फार्मर की हेल्प करना कि वो लैंड में राइट अमाउंट ऑफ वाटर इरीगेट कर सकें। ओके। दूसरी एक्सप्लेनर हमारे साथ भारती हैं। ये भी इसी स्कूल की क्लास 11th की स्टूडेंट हैं और भारती पूरा ये जो इन्होंने मॉडल तैयार किया है ये कैसे फंक्शन करता है इसकी डिटेल हमें देंगी। कैसे काम करता है भारती? मैम, ये एक हमने छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया है फील्ड का। ठीक है, तो ये एक खेत है। यस मैम। ओके मैम, हमने इसमें 3 सॉइल मॉइस्चर सेंसर पुट करे हैं। ठीक है, तो ये 3 सेंसर लगाए हैं इसमें जो ये बताएंगे कि सॉइल में मॉइस्चर हाँ, कितने और टेम्परेचर कितना है। ठीक है, ठीक मैम, है। ये हर 15 मिनट बाद डाटा कलेक्ट करेंगे और मैम ये सारा डाटा इस हब पर भेजते हैं। ठीक है, तो ये हब क्या है? ये बेसिकली इसका मैम ब्रेन है, मॉनिटर है जिसमें सारा डेटा जा रहा है। ठीक है, सारा डेटा इसमें चला जाएगा हब में। मैम, फिर हमने इसकी पर्टिकुलर पॉइंट 40% फिक्स करके, अगर 40% से कम इसका मॉइस्चर है तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर 40 डिग्री से 40% से अप हो जाएगा तो मैम ये बंद हो जाएगा। अच्छा, तो इसको आपने हब से कनेक्ट किया है और ये सेंसर बताएगा कि अगर मॉइस्चर सॉइल में 40% से कम है तो मैम ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। यस मैम। ठीक है, और अगर 40% से ज़्यादा मॉइस्चर है सॉइल में तो फिर ये ऑफ हो जाएगा। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट। और मैम इस LED पे मैम इस वैल्यू भी शो होती है। क्या वैल्यू शो कर रहा है? मैम, टेम्परेचर और मैम मॉइस्चर। अच्छा, यस तो मैम। ये एक सेंसर की कर रहा है या तीनों सेंसर की? मैम, आई थिंक ओवरऑल है। अच्छा, ओवरऑल पूरे लैंड की इस पूरे खेत का कितना सॉइल में मॉइस्चर है और टेम्परेचर दोनों चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, अब मैम जैसे हम देख सकते हैं अब यहाँ पे मॉइस्चर है। अब मैम इधर मॉइस्चर नहीं है तो मैम वहाँ से ग्रीन LED ऑन होगी और यहाँ पे मैम इरिगेट करना स्लोली बिल्कुल धीरे धीरे बताना है। मैम ये इरिगेट करेगा और जब मैम वाटर कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो वो ऑफ हो जाता है ऑटोमेटिक। ओके, तो अगर आपने इसको उठाया यस तो वहाँ मैम, पे ग्रीन लाइट ऑन होगी और मैम पानी आना शुरू हो जाएगा कि अब यहाँ पे मॉइस्चर नहीं है, पानी की जरूरत है। यस मैम। और मैम जब हमने लगाया और पानी देना शुरू किया तो ये रेड हो गया, इसका मतलब यहाँ पे अब पानी जा चुका है। यहाँ पे सिंचाई हो गई है। इसी तरह से आपने 3 जोन में इसको डिवाइड कर लिया, 3 आपने सेंसर लगाए। कितने 1 एकड़ का अगर खेत है तो उसमें कितने सेंसर लगाने पड़ते हैं? मैम जिससे बॉल्ब लगाने पड़ेंगे क्योंकि तो एक पाइप आपने डाला हुआ है, लेकिन आप मल्टीपल पाइप या बॉल्ब डालेंगे जिससे पूरे खेत में सिंचाई हो रहा है। यस मैम। 1 एकड़ में मैम जैसे मैम अगर हमें कुछ ज़्यादा प्रिसाइज खेती करनी है तो मैम हम 10 लेंगे। अगर मैम जैसे हमें ज़्यादा वैसी इंपॉर्टेंट नहीं करनी तो हम 8 भी ले सकते हैं सेंसर। अच्छा। और मैम उसके लिए मैम हमें ये अभी तो मैम जैसे छोटा सा प्रोटोटाइप है तो हमने एक ही पाइप लिया है तो मैम हम बहुत सारे मतलब मैम मल्टीपल्स ऑफ पाइप ले सकते हैं फॉर वाटरिंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट।
ओके ओके। सॉइल मॉइस्चर सेंसर ये है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर 2 ये क्या है? मैम ये नोड है मैम, एक्चुअली ये तीनों एक से कनेक्ट है जो डाटा इधर भेजते हैं, और मैम जब फील्ड में लगाएंगे तो मैम एक पर्टिकुलर सेंसर का एक पर्टिकुलर नोड होगा। अच्छा, नोड क्या होता है? मैम जिसके थ्रू डाटा ट्रांसफर करेगा उधर। फुल फॉर्म है नोड की? कुछ नो मैम। नोड क्या होता है? मैम जो इससे डाटा लेगा तो ये रिसीवर। यस डेटा मैम। रिसीवर है। ओके ओके। फिर ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर, तो आपने 3 मॉइस्चर को सेंस करने वाले जो सेंसर लगाए Yes, ma'am. उनका वो लगा होगा। ये आपका पूरा इरिगेशन सिस्टम Yes, ma'am. यहाँ से आपका पानी जा पानी रहा जा है, रहा है। ये पानी का स्टॉक है, और ये फिर आपका पूरा पाइपलाइन है, ये मोटर है, मोटर से आपने एक खेत को ये एक्सप्लेन किया है। यस मैम। और मैम इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये भी कि जैसे हमने इसमें AI और IoT दोनों का यूज़ किया है। जैसे मैम हमने इसमें मॉडल भी यूज़ किया है अरीमा, जो कि मैम फ्यूचर प्रिडिक्शन करते हैं, जो आपको दीपक बताएंगे। अच्छा ओके। इस टीम के तीसरे मेंबर हैं दीपक। दीपक एक ऐप पे काम कर रहे हैं, जो ये पूरा डेटा है वो क्लाउड पे जाएगा, और वहाँ से फार्मर्स के लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी निकलेगी इसके बारे में दीपक बताएंगे। मैम ये हमारा एक तरीके से सॉफ्टवेयर है मैम, इसका नाम है थिंकस्पीक। मैम जो यहाँ से फील्ड से डाटा है मैम, ये हब से कनेक्ट है मैम, जो भी यहाँ से डाटा आ रहा है मैम वो क्लाउड पे जा रहा है। हम ठीक है, क्लाउड तो ये आपने जो थिंकस्पीक Yes, आपका ma'am. ऐप है, वो आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है। Yes, वो ma'am. डेटा कलेक्ट हो रहा है इस हब से। Yes, ma'am. तो Ma'am, इस जो हब ने field जो में डेटा लिया है, और ये हब कनेक्टेड है सेंसर्स के थ्रू इस फील्ड से। Yes, ma'am. तो इस खेत का पूरा जो डेटा है वो ma'am, बेसिकली थिंकस्पीक cloud- पे जा वो रहा है, cloud में क्लाउड के थ्रू वो थिंकस्पीक। थिंकस्पीड पे आ रहा है। हाँ ठीक है, इस ऐप पे आ रहा है क्लाउड Yes, के ma'am. थ्रू। मैम ठीक है, ये जैसे फिर- हम दबाएंगे तो मैम देखो बम बढ़ गया ये मैम, हमारे पे क्या है? डाटा आ गया अभी, और इस मिनट का भी डाटा आ गया हमारे पे। अच्छा, जैसे तो हम आपने जो एंट्री की अभी जैसे enter मैम करना है, रिफ्रेश करें तो मैम ये बढ़ refresh जाएगा। करने पे, हाँ, तो आपने ये ये दिखा दिया मैम कि इसमें नया डेटा मैम क्या देखो आया मैम है। डाटा बढ़ गया। हाँ ठीक मैम है। ये हमारे पे फिर आ रहा है ये टेम्परेचर का मैम, ये हर मिनट का बता रहे हो हमारा टेम्परेचर कि इस फील्ड में टेम्परेचर कितना है। यस मैम। है ना? Yes. और इसमें सॉइल का मॉइस्चर कितना है, इसके ma'am. बारे में भी डेटा आएगा। मैम ये मैम ये मॉइस्चर है मैम, ये दिखा रहा है मॉइस्चर का डाटा मैम, हर मिनट का मैम बढ़ते जाएगा आपको ये। और ये मैम ये बेसिकली ये तीनों सेंसर्स का है डाटा। ये एक सेंसर से इतना मॉइस्चर आ रहा था, और दूसरे से इतना आ रहा था हर मिनट पे, और ये तीसरे का है। तो मैम इसके बाद ये आती है हमारी प्रेडिक्शन आती है। अभी होल्ड करेंगे, तो पहले हम प्रेडिक्शन से पहले जो डेटा शो हो रहा है उस पे जाएंगे। तो ये तीनों सेंसर्स का जो डेटा है ये क्लाउड के थ्रू इस ऐप Yes, पे ma'am. हम देख सकते हैं। तो सारा डेटा ऐप पे जा रहा है, थिंकस्पीक के ऐप है। इसमें इस पूरे सॉइल में कितना टेम्परेचर है तीनों सेंसर्स के थ्रू, और साथ में इसमें कितना मॉइस्चर है इसके बारे में भी डेटा आ रहा है, राइट? तो उससे हमें ये पता चल सकता है कितने आगे तक का डेटा इसमें पता चलता है। 15 मिनट बता रहे थे आप, लेकिन उससे ज़्यादा तक का भी पता चल सकता है, क्योंकि 15 मिनट के डेटा को मैम हमने फिक्स कर रखा है 15 मिनट का, मैम आगे फिक्स करेंगे तो मैम बढ़ भी सकता है वो। अच्छा, तो आप इसको काफ़ी आगे टाइम तक का डेटा देख सकते हैं। ओके, और प्रिडिक्शन आप बता रहे थे, वो क्या है? प्रिडिक्शन वाला पार्ट बताइए। मैम ये प्रेडिक्शन हमारी बेसिकली है मैम, ये हमारे पे प्रीवियस डाटा जितना भी है मैम, ये पहले उसको देखेगा, फिर जो हमारे प्रीवियस डाटा उसको देखने के बाद एनालाइज करेगा कि अगले जो हमारा टाइम आने वाला है 15 मिनट बाद या 10 मिनट बाद, ये हमें प्रिडिक्ट करके बताएगा कि इतने टाइम पे इतना मॉइस्चर और इतना टेम्परेचर रहेगा। मैम उस हिसाब से हम अपनी फील्ड को इरिगेट कर सकते हैं। बस सिर्फ 15 मिनट से ज़्यादा का भी प्रिडिक्शन देगा, क्योंकि 15 मिनट का प्रिडिक्शन तो बहुत लंबा नहीं हुआ, लेकिन अगले 5 दिन, 10 दिन, 8 दिन इस तरह का भी प्रिडिक्शन मिलेगा। यस मैम, सॉफ्टवेयर पे काम करें तो मैम वो भी हो सकता है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि जो वेदर फोरकास्ट है अभी के लिए आप 15 मिनट तक का ही आपने जो डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर 15 मिनट तक का डेटा प्रेडिक्शन देगा, लेकिन अगर इसके एडवांसमेंट पे काम करेंगे तो ये वेदर फोरकास्ट की ऐप की तरह काम करेगा, जो आपको अगले 10 दिन, 5 दिन, 8 दिन का डेटा देगा, राइट? हम ये वेदर फोरकास्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कल बारिश होने वाली है तो आज हम अपनी फील्ड में कम डाल, फिर हम 50% ही मैक्सिमम पानी डालेंगे, और हम 50% रेन पे छोड़ देंगे। हम जितना रेन से वाटर आएगा खेत में हम उसको लेवल देखेंगे, हम पे कम आया मॉइस्चर और कम हुआ तो सर हम फील्ड में पानी भी दे सकते हैं, और ज़्यादा हुआ तो हम देंगे नहीं। समझ गई मैं। तो ये वेदर फोरकास्ट का आपको डिटेल इसमें मिलेगी। हमारे साथ टीम की 4th मेंबर हैं, इनका नाम तुलसी है। तुलसी हमें बताएंगी कि ये पूरा जो मॉडल है इसको कितने दिन में आपने तैयार किया, और कहाँ से आइडिया आया कि हम ये मॉडल बनाते हैं जो किसानों को मदद करेगा।
मैम जो ये बेसिकली आइडियाज़ था, तो पहले मैं बताना चाहूँगी हमारी 20 डेज़ की क्लास चली थी जिसमें हमने एआई और आईओटी के बारे में पढ़ा था। तो हमने एआई के बारे में पढ़ा था और आईओटी में, और आईओटी में हमें यही सारी चीज़ें बताते हैं कि हमें लाइक कोई प्रोजेक्ट है उसको कैसे कवर करना है। हमें ये आइडिया मैम लाइक इसका जो प्रोजेक्ट है स्मार्ट इरीगेशन, इसका ऑलरेडी वर्क एक मोहाली में चल रहा है जहाँ पे पहले से ही वर्क हो रहा है। इसका हमने सिर्फ एक डेमो देने के लिए, इसको समझाने के लिए यहाँ पे बनाया है। लाइक जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर्स, नोड और हब पे वर्क किया हुआ है। थैंक यू बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग बहुत अच्छे से काम करो और कुछ ऐसा काम करो जिससे किसानों को फ़ायदा हो। और मैं होप करती हूँ कि जो आपका मॉडल है, अभी तो मोहाली में सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन देश के और हिस्सों में लोग इसके बारे में जानें और इससे खेतों में सिंचाई करें, इस मॉडल का यूज़ करें खेत की सिंचाई में, और पानी भी बचाएं और अपनी कॉस्ट भी कम करें। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। खेती और किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक, किसान तक खाना है तो उगाना है। किसान तक खाना है तो उगाना है।